ओशियन गेट के टाइटन सबमरीन ने अपना सफ़र सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। ये सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में गया और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशियन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिपरेक भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को यह सफ़र शुरू किया गया और जैसा प्लान था अगले दिन टाइटन को पानी में उतारा जाना था। पानी में उतारने से पहले टाइटन में एक प्रॉब्लम नोटिस किया गया था, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके अपनी जान को दांव पर लगाकर पनडुब्बी को पानी में उतार दिया जाता है। वो क्या प्रॉब्लम था और आखिर ये सब पता होते हुए भी पनडुब्बी को पानी में क्यों उतारा गया। इस सफ़र में कुल 5 लोग थे, जिसमें एक्सन एविएशन के फाउंडर हेमिन्स हार्डिंग भी थे। इन्होंने स्पेस में भी ट्रैवल किया था। साथ में स्टॉकन रस जो ओशियन गेट के सीईओ थे। ये एक अमेरिकन कंपनी है जो ओशियन टूरिज्म करवाती है। तीसरे नंबर पे 77 साल के पॉल हेनरी थे, जो पहले भी टाइटैनिक पर जा चुके थे। ये शिपरेक के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के पार्ट्स की काफ़ी जानकारी थी। और साथ में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हार्निस हार्डिंग ने इंटरनेट पे अपना आखिरी पोस्ट किया था। उनका कहना था कि ज़्यादा ठंडे मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई। कल सुबह जब मौसम ठीक होगा तब हम डाइव कर जाएंगे। यह 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। टाइटैनिक 1912 में डूब गया था। कई साल से इसकी तलाश हो रही थी, लेकिन अटलांटिक ओशियन के ख़राब मौसम में यह काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में आखिरकार ओशियन फ्लोर पर RMS टाइटैनिक का मलबा मिल गया। टाइटैनिक अपने पीछे कई रात छोड़कर गया था। अब इनके जवाब खोजने का वक्त आ गया था। बहुत सारे एक्सपेडिशन अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्री के रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिप के रैक का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरन ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे की दर्जनों दौरे किए और 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज़ की गई। इस मूवी ने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को देखना करोड़ों लोगों का सपना बन गया। इसके बाद शिपरेक साइट पर टूरिस्ट भी जाने लगे। कहा जाता है कि ओशियन के गहराइयों में जाना स्पेस में जाने से भी मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिप समुद्र के सतह से 4000 यानी 4 किलोमीटर नीचे है। अगर आपको इमेजिन करना हो तो बुर्ज खलीफा को देखिए। टाइटैनिक 5 बार बुर्ज खलीफा की हाइट जितनी समुद्र के गहराई के नीचे है। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। यह उतना प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे शरीर पर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरे हाथी को खड़ा कर दिया जाए। संडे 18 जून 2023 दोपहर 12 बजे सबमरीन का सफ़र स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस, जो कि ऊपर वेट कर रही थी, का सबमरीन से कनेक्शन टूट गया। सिर्फ 15 मिनट पहले कनेक्शन टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के बहुत करीब पहुंच चुकी होगी और इतनी गहराई में हर वक्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक आम बात होती है, इसीलिए पहले इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे को वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक भी टाइटन से कोई कनेक्शन नहीं हुआ और ना ही वो वापस लौटी, तब ऊपर खड़ी मदरशिप के क्रू का पसीना छूटने लगा। कैनेडियन रिसर्च टीम ने टाइटन की रिसर्च शुरू कर दी। 9:40 पर उन्होंने US कोस्ट गार्ड से संपर्क किया और मदद मांगी। अगले दिन मंडे को पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च शुरू हुई। उन्होंने समुद्र के ऊपर ही नहीं, बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के सतह में भी सर्च किया। इस एरिया में सबको ऑर्डर दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिनों तक यह तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई अता पता नहीं चला। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाज़ें आईं। यह आवाज़ अंडर वाटर रेडार की मदद से सुनी गई थी। तुरंत ROVs को आवाज़ की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन का कुछ पता नहीं चला। अब टाइटन को हमेशा के लिए खोने का डर बढ़ने लगा, क्योंकि सबमरीन में सिर्फ 96 आवर्स या 4 दिनों तक का ही ऑक्सीजन था, जिसमें से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन US, कनाडा और फ्रांस के
रिसर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी। 22 जून को 12 बजे आरओवी को टाइटन के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो दिल दहलाने वाला मंजर था। 3:48 पर आरओवी जो टाइटन के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटन के एक हिस्से को टाइटैनिक से 16 फीट की दूरी पर देखा। जो टाइटन के मलबे को देखने गई थी, अब उसका मलबा ही पूरे दुनिया में हेडलाइंस बन गया। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी के प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और समुद्र की गहराइयों में ही फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ओशियन गेट के सेफ्टी पर कई सवाल खड़े किए जाने लगे। ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकन रस, जो कि खुद इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाने में कुछ रूल्स तोड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। वो इंडस्ट्री में कुछ नया इन्वेशन करना चाहते थे, तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर पे भी टेस्ट किया गया था, जिसमें वो पास हो गई थी। पर एक्सपर्ट का मानना है कि ओशियन में बहुत तरह का प्रेशर सबमरीन पर पड़ता है, जिसमें पानी का बहाव भी होता है, जो लहरों की वजह से पैदा होता है, या अंधेरे की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या कोई बड़ी चीज़ सबमरीन से टकराई हो। कुछ भी हो, टाइटन की तबाही में एक वजह तो इसका कार्बन फाइबर की बॉडी था, लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स थी। जी हाँ, टाइटन सबमरीन 2019 में एक बिजनेसमैन को लेकर गई थी। उस वक्त भी उसको ओशियन गेट के सीईओ ही ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि उस सफ़र के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे, तब उनको टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई दी थी। उस वक्त उन्होंने इस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनको ओशियन गेट के सीईओ, जिन्होंने खुद ये सबमरीन डिज़ाइन की थी, उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने CNN को बताया कि शायद वो आवाज़ इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना पहले से ही शुरू हो गए थे। 2018 में ओशियन गेट के ही एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उसका कहना था ये प्रॉब्लम सबमरीन के फटने से कुछ मिलीसेकंड पहले पता चलेगा, और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटा, एक्सपर्ट्स का कहना है उसको फटने में 0.03 सेकंड का टाइम लगा होगा। लेकिन सबमरीन के साथ क्या हुआ, ये राज तो समुद्र के गहराइयों में ही दफन हो गया। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर